जल्दी लिखो। सेम क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे उसी का तो थ्योरी है ये। और इतना ध्यान से समझो ना कि खुद भी लिख सकते हो, कोई नया चीज़ नहीं है कि आप नया चीज़ आज पढ़ रहे हो। बेसिक हम लोग पिछले क्लास में किए, उसी के आधार पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखना है आराम से M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी हो गया। क्या चला दिया रे? हो गया। दोनों बॉक्स बनाओ। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय, और दो ही बॉडी ऐसा कोई जरूरी, दो से अधिक बॉडी रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डन, सिंपल। जब एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से टच कराएंगे या मिक्स करेंगे तो हॉटर बॉडी जितना एनर्जी लॉस करेगा उतना ही कोल्डर बॉडी एनर्जी गेन करेगा। टोटल हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इंडिविजुअली एक्सचेंज होगा। मतलब जो हॉटर है उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा एनर्जी है, और जो कोल्डर है वो कम टेम्परेचर पे है, कम एनर्जी है। हायर से लोअर नेट हीट नहीं है, नेट हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, बात ध्यान रखिएगा। हम क्या लिखे हैं, अब कहीं भी लाइन हम लिखे हैं ना, व्हेन अ हॉटर सबस्टेंस मिक्स और टच विथ कोल्डर सबस्टेंस देन हीट लॉस्ट बाय इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय दिस, यहाँ पकड़ो, दिस फिनोमेनन ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा है। हॉटर से नेट हीट तो जीरो होगा, जीरो मतलब कांस्टेंट, जितना पहले उतना। और ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एक दो बढ़िया क्वेश्चन बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, थोड़ा जल्दी बनाना। दो केजी पानी है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है। इसमें 1 केजी पानी है और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है। ये ज़्यादा टेम्परेचर पे तो ज़्यादा एनर्जी, इसको इससे मिला दो। चलो आफ्टर मिक्सिंग फाइनल टेम्परेचर बताओ जल्दी। जल्दी बनाओ। हाँ सही है, 8।
इसको अभी तक बाल्टी ये बना रहा है, तो क्वेश्चन का ये बनाएगा। यहाँ से दिख जाता है ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा है यहाँ से देखने में। जब एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से टच कराएंगे तो हॉट बॉडी जितना हीट लॉस करेगा, कोल्ड बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग लॉ ऑफ मिक्सिंग बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलेंगे। विशेष इससे पहले 2 ही लेक्चर हुआ है। एक लेक्चर का वीडियो ऐप पे भी डला गया है, यूट्यूब पे भी डला गया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डला गया है। दूसरा वीडियो ऐप पे आ गया होगा, ग्रुप में अभी छुट्टी के बाद डाल देंगे। छूट गया तो दोनों वीडियो बैठ के देख लेना है बढ़िया से, क्योंकि पिछले क्लास में तो पहला क्लास का हम पूरा रिवीजन करा ही दिए। कितना तरीका से बना सकते हैं? 2। एक लिख लो M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी बराबर 0, या हीट लॉस बराबर हीट गेन, हाँ या ना? ये कितना लॉस करेगा? मास 2 बोलो, मास केजी में है तो एस कितना? डेल्टा टी 10 माइनस टी कि टी माइनस 10? 10 माइनस टी। अगर ऐसे लिखेंगे तब, टोटल करेंगे तब तो टी माइनस 10 होगा। अरे भाई M1S1 डेल्टा टी लिखेंगे, M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी, तब तो फाइनल माइनस इनिशियल करो सब में, और अलग अलग करेंगे तो ऐसे करो। M1S1 डेल्टा टी, इसका 10 है, इसका मिलाने के बाद इसका 10 से कम होगा, इसका 4 से, मान लो फाइनल टेम्परेचर T है, इसका हो जाएगा 10 से T, इसका हो जाएगा 4 से T, तो इसके लिए लिख देंगे 10 माइनस T, इसका 1 इंटू 4200 MS डेल्टा T, 4 से कितना हो गया T, तो T माइनस 4, 20 माइनस 2T बराबर T माइनस 4। ये T को क्या करो, इसको यहाँ ले आओ, 20 माइनस 4 इधर आएगा, प्लस 24 बराबर 3T, T बराबर 24/3 8 डिग्री सेल्सियस। और यह मैंने तो ऐसे कर लिया होगा, कोई को ऐसे क्या होगा ना, M1S1 T माइनस 10 प्लस M2S2 T माइनस 4। एगो 3 बॉडी का करके दिखाओ। अच्छा 3 बॉडी से पहले कुछ छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं पानी लूँ ऐसा कोई ज़रूरी, कोई भी 2 बॉडी ले लिए, एक आइस का टुकड़ा ले लिए, एक लोहे का टुकड़ा ले लिए। लोहा गर्म है, आइस पे रख दी, पिघल गया, तो लोहा जितना लॉस किया आइस उतना ही, तो यहाँ पे दोनों का सेम होगा कि अलग अलग? आइस का मालूम है आपको 0.5, लोहे का दे देगा, लोहे का ऐसे कॉपर का 470 होता है, किसी का 910 होता है, किसी का कुछ होता है, टेबल भी रहता है, लेकिन आपको टेबल याद रखने की ज़रूरत, ब्रैकेट में लिख देगा आपको क्वेश्चन। एल्युमिनियम लेगा तो लिख देगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्युमिनियम का ये है, लोहे का ये है, इसका ये है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हो गया ना, ये बनाना बस बोलना होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं बोल देना। मान लो 10 kg का बॉडी है, ये 4 kg का बॉडी है, कोई ब्लॉक है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो ये बॉडी है, 4 कैलोरी या 2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस है। एक kg का बॉडी है, ये बॉडी बी है, इसका स्पेसिफिक है मान लो 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये मान लो इनिशियल 80 पे है, ये मान लो इनिशियल 10 पे है या 30 पे है, इसको इस पे रख दिए, फाइनल टेम्परेचर क्या करेगा? M1S1 डेल्टा टी बराबर इसका M S डेल्टा टी, इनिशियल कितना है इसका? इनिशियल ये 80 से T होगा, ये 30 से T होगा, इसका कम होगा, इसका
तो एम एस डेल्टा डी 80, ये टी माइनस 80 माइनस टी, इसका बोलो एम कितना, इसका एस कितना 4, डेल्टा डी कितना 30 है, अरे इसका एस 4 है भाई। तो बदल लेना ना यार, बदल लेना, बोल रहे हैं बदल लेना। आप बदल लोगे कि नहीं बदल लोगे, आप बदल लोगे कि नहीं, बदलना सिखाए ना, कर लोगे, बदलना नहीं सीखे हो। पिछले क्लास का नोट देख, जहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आप लिखो वैल्यू, वहीं पे तो आप लिखे हो 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं 4200 जूल बाय केजी पर डिग्री सेल्सियस। अरे हो जाएगा ना, चाचा ले को बनाइए, ले लो बना लो, को बनाओ जल्दी बना। अच्छा, एस को जो बदलेंगे तो मास को नहीं 2000 ग्राम लिख देंगे क्या, एस को बदलो चाहे इनिशियल 80 इनिशियल 30, चलो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लो 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका स्पेसिफिक ले लो 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिला दो, दोनों को टच करा दिया। जल्दी बताओ फाइनल टेम्परेचर, एकदम गुना भाग है। जल्दी, पचपन, गुना भाग गुना भाग गुना भाग है। ए बी इसलिए लिख दे, इसको ब्लॉक ए मान लो, इसको ब्लॉक बी मान, 69 आ गया, किसी का 55 है, किसी का 73 है, आपका 70 आ गया 55। फाइंड फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, माना कि वो फाइनल टेम्परेचर टी है, माना कि वो फाइनल टेम्परेचर, चलो इसको लिखवाओ, मास 2, अच्छा ये ग्राम में ना, तो 2 की 2000, मास 2 के बताओ 2000 ग्राम ले लो, या तो मास को ग्राम में चेंज कर लो, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जूल में चेंज कर लो। अब एस का वैल्यू 2, एम एस डेल्टा डी, इसका टेम्परेचर पहले 80, अब टी, ये तो ज्यादा से कम हुआ ना, 80 माइनस टी बराबर इसका मास 1000 ग्राम, 1 केजी की जगह 1000 ग्राम, एस का वैल्यू 4, डेल्टा डी इसका 30 है, इसका तो बढ़ गया, तो टी माइनस 30, 0 0 क्या, कहाँ रे, जब 2 केजी को 2000 ग्राम लिख दिए तब क्या जूल में चेंज करेंगे, तो कैलोरी में रह गया ना सर, किसमें 2 कैलोरी ना रह गया, तो उसको कैलोरी को जूल में करेंगे ना, क्या जूल में करेंगे सर आंसर ऐसे मैच नहीं करेंगे।
तो ये बताओ, एक ग्राम को कितना हीट चाहिए 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, 1 कैलोरी। तो 1000 को कितना चाहिए, 1000 इंटू 1। जब हम मास को लिख देंगे ये, तब बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 2 केजी है, अगर यहाँ 2 लिखोगे तब इसे बदलने की ज़रूरत है। 2 लिखो तो 4200 लिखो, 2 लिखो तो 4200 लिखो, और 2000 लिखो तो 2 लिखो। क्लियर? दोनों में आंसर सेम आएगा, बदलेगा नहीं। बात आ रही है समझ में? कितना हो जाएगा ये? 4 80 माइनस टी बराबर 80 30 टी 55 डिग्री से। और एक बात और ध्यान रखना है, अभी आगे लिखवाएंगे ही, ऐसे आपको मालूम भी होगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273, लेकिन चेंज इन सेल्सियस चेंज इन केल्विन होता है। अगर कहीं भी चेंज इन सेल्सियस हो तो उसे चेंज इन केल्विन लिख सकते हैं। यहाँ चेंज है टेम्परेचर, तो यहाँ के भी लिख सकते हैं। 273 ऐड करना नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना यार। अच्छा, वो भी लिखवाएंगे, बेकार में आगे का चीज बता दिया। ये सही है। मास अगर केजी में हो तो एस का वैल्यू 4200 लो, ग्राम में ले लिए तो जो कैलोरी है वही लेंगे, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। चलो अब 3 बॉडी वाला करके दिखाओ। सही है? 55 एकदम एक्यूरेट आंसर है। हो गया? आज जब भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो, इस 2 कैलोरी का क्या मतलब है? इस सब्सटेंस को अगर हम 2 कैलोरी का हीट देंगे तो उसका 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो बताइए 2000 ग्राम का क्या मतलब होगा? 2000 को बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 2000 इंटू 2। 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितना? तो 2000 को बढ़ाने के लिए लिखिए। तीनों में पानी है, इसमें 4 केजी पानी, इसमें 3, इसमें 2। ये इनिशियल 10 पे है, ये इनिशियल 8 पे है, और इनिशियल 5 पे है। ये वो बाल्टी वाला 10 पे है, ये ज़्यादा गर्म है, ये उससे कम गर्म, ये सबसे कम गर्म। तीनों को मिला दिए, तीनों को बाल्टी में मिला दिए, किसी में मिला दो, तीनों को मिला दे। किस में मिलाओगे? इसमें मिलाओ। चलो आफ्टर मिक्सिंग तीनों का टेम्परेचर बताओ फाइनल। अरे तीनों को कोई बाल्टी मिला दो ना, बतवा बराबर ना पड़ेगा। 8 है। एक्यूरेट आंसर बताओ। मान लो कि फाइनल टेम्परेचर T है,
लॉस कौन कौन कर रहा है यहाँ पे? लॉस एक कर रहा है, गेन ये लॉस कर रहा है और ये दोनों गेन कर रहा है। ये सब क्वेश्चन में टाइम लगाओगे ना तो हो गया फिर। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार जेई में इससे 2 क्वेश्चन डाल दिया इवनिंग वाले शिफ्ट में। इसे इसी बार नहीं डालता था, इस बार 2 को डाला है। कैसा डाला तो क्वेश्चन लिख रहे हैं अब। देखो 2 तरीका है, या तो ऐसे करो, हीट लॉस कौन कराइए, हीट लॉस्ट बाय वन सबस्टेंस बराबर हीट गेन बाय, ये लॉस करेगा और ये दोनों, तो लिख दो LHS बराबर लॉस बराबर, लॉस में 1 का लिखो, गेन में नहीं तो ऐसे जोड़ के 0 कर लो, क्योंकि नेट हीट तो 0 है, नेट हीट तो कांस्टेंट है। तो सबसे अगर नंबर ऑफ बॉडी बढ़ा दे तो ऐसे लिख लो। चलो M1 इसको मान लो, M2 इसको मान लो, M3 इसको मान लो, हाँ है ना? अरे M1 M2 M3 किसी को मान लो, आंसर में कोई बदलाव। चलो अगर हम M1 इसको मानते तो मास 4, पानी है तो S 4200, मास केजी में तो S सीधे 4200 रख दो। अगर इसी को कोई रख देगा 4000, मास रख देगा कितना, तो S कितना लेना पड़ेगा, वाटर का 1। डेल्टा टी बोलो, माना कि वो फाइनल टेम्परेचर सबका T हो गया, इसका हो जाएगा T - 10, अलग अलग लिखते तो हो जाता है 10 - T, हो गया। दूसरा क्या लिखवाओ, मास 3 इंटू 4200 चेंज इन टेम्परेचर T - 8 ना, इस हाँ S तो करना ही है। इसका बोलो MS, S कितना, डेल्टा टी T - 5, सही है। M1 S1 डेल्टा टी, M2 S2, M3 S3, सब पानी इसलिए सबका सेम है। अब मान लो अलग अलग रहता तो क्या कट रहा है, 4200 कॉमन ले लो, उधर जाके 0 हो जाएगा, गया गया। अब 40 - 40 प्लस 3T - 24 प्लस 2T माइनस सही है। मिलाओ 4 3 7 2 90 40 24 64 10 74 उधर 74 हो जाए 40 24 64 64 10 इधर माइनस उधर तो टी क्या हो जाएगा 74/9 नॉट है 72 2 9 दूना 18 अच्छा कट रहा है अरे 8.2 चलेगा ना 8.2 अभी तक क्वेश्चन में कोई दम अब एक क्वेश्चन लिख जिसमें सब कुछ आ जाएगा सब लोग ट्राई करोगे सब लोग ट्राई करोगे घबराओगे नहीं
अच्छा एक और खूबसूरत बात बोले, जब लगे कि हमसे हो जाएगा, हो सकता है कि गुना भाग में गलती हो गया हो, तो गुना भाग मत उतारो, वहाँ पे 4 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, घर पे खुद से करो। और जब फंसो तब पीडीएफ से देखो। हम देखते हैं क्लास में गुना भाग उतारते रहते हो, ये उतारने की चीज़ है? हाँ बोलो। अरे बनाने की चीज़ है भाई। किसी कारण मान लो कहीं मिस्टेक कर लिया तो क्लास में उतारो मत, 2 लाइन वहीं पे छोड़ दो, घर पे बैठिए खुद से गुना भाग करिए, क्योंकि एग्जाम में गुना भाग आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ कैलकुलेटर ऐसे करना है। हटा दे पेज। एक बार मुझे हुंकार वाला एनर्जी चाहिए, क्या कर लोगे इस टाइप का? लिखो अगला क्वेश्चन। बातचीत करने से बेहतर है क्वेश्चन लिखो, ताकि बनाने में ज्यादा टाइम मिले। ऑप्शन भी दे देते हैं, आराम से बनाना। क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिखो, समझा देते हैं, ट्राई करना। समझाऊं? देखो एक लाइन लिखो, 3 लाइन देखते हो, 3 लाइन लिखते हो, 1 लाइन।
सबसे खूबसूरती है कि इस पीछे वाला से कोई मतलब नहीं इस चैप्टर को। इसके बाद एसएचएम पढ़ेंगे, उसमें कुछ यूज होगा। पूरे ब्रांच में 11th के पीछे वाला से कोई मतलब नहीं, इसलिए इस ब्रांच को अच्छा करो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अभी क्लास में जितने बैठे हो सबका अच्छा होना चाहिए। पीछे वाला से दूर दूर तक जहां भी यूज होगा ना 1% बहुत कम, और वहां पे वो मेरा ही रहेगा। डी बी और लोग को बोलने देखो क्वेश्चन क्या है, 3 बॉडी है, मान लो ABC 3 बॉडी है, मटेरियल डिफरेंट है लेकिन मास सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो एक लोहा होगा, एक एल्युमिनियम होगा, तो एक कॉपर होगा, तीनों एक ही मास का है। मान लो 10-10 kg का तीनों है, मास सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट। मास मटेरियल डिफरेंट का मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है। 3 बॉडी है ABC, तीनों का मास सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। एक लोहा होगा, एक कॉपर होगा, एक एल्युमिनियम होगा। ठीक, तीनों को टच कराया गया, नहीं तीनों को अलग अलग रखा गया। एक को कहां पे, एक को ये इसका इंडिविजुअल टेम्परेचर होगा इनिशियल। 3 बॉडी का मास सेम, मटेरियल डिफरेंट। मटेरियल डिफरेंट मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट। तीनों को प्लेस किया गया 12 पे, 15 पे, 20 पे। अब बोला कि ए और बी को जब मिलाए तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना है, और बी और सी को मिलाए तो फाइनल टेम्परेचर 18 है। तो बताइए जब ए और सी को मिलाएंगे तो फाइनल क्या होगा? ऐसे बैठाओ दिमाग में। 3 बॉडी है, मास सेम लेना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है लेकिन इतना क्लियर है कि डिफरेंट है। इनिशियल टेम्परेचर है 12, 15 और 20। ए और बी को मिलाया गया तो फाइनल टेम्परेचर है 13, बी और सी को मिलाया गया तो फाइनल है 18। ए और सी को मिलाएंगे तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, तो जब इक्वेशन लिखोगे तो ए का एस ए मान लेना, बी का एस बी मान लेना, सी का क्या मान लेना, एस सी। ट्राई करो बी। बी जितना देर पीछे मुड़ के देख रहे हो उतना देर में क्वेश्चन ट्राई करोगे। जब आदत नहीं लगाओगे ट्राई करने का तो 22 से 23 हो ही गया, 23 से 24 हो गया, अब 25 हो जाएगा। अब फिर आदत नहीं लगेगा, फिर कॉलेज तो चल जाओगे, कॉलेज में वैसे बैठल रहोगे। अब वहाँ तुमसे फिर दोस्ती कौन करेगा? कॉलेज में तुमसे दोस्ती वही करेगा, तुम्हारे अंदर बात रहेगा कुछ, आपको इज्जत वही देगा, अरे बाबा लड़का ब्रिलियंट है बहुत, या पढ़नुक है। पढ़नुक रहोगे सब इज्जत देगा। देखो जनरल मेथड भी है, इसका एक ट्रिक बताएंगे जो हमेशा वैलिड होगा। इस टाइप के हर क्वेश्चन में वैलिड होगा वो।
ए और बी को मिला है तो फाइनल 13 है, बी और सी को मिला है तो फाइनल हमको निकालना है क्या, जब ए और सी को मिलाएंगे। When A and B are mixed, बोलो ए और बी को मिलाएंगे कौन लॉस करेगा, ए की बी? ए 12 पे है अभी, बी लॉस करेगा ए, तो बी जितना लॉस करेगा ए उतना ही। बोलो बी कितना, ए का क्या हो जाएगा, मास एम ले ले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका ऐसे है, इसका एस बी नहीं मालूम है तो ऐसे एस बी मान लो, बोलना अब मास तो सेम है, इसका भी मास एम एम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे एस बी, और नहीं दिया रहेगा तो ऐसे मान लो, या S1 S2 S3 कर लो। एम ऐसे चेंज इन टेम्परेचर 12 से क्या हो गया, इसका 13-12 ना, क्योंकि ए गेन निकाल बराबर एम एस बी, ये लॉस कर रहा है तो 15 - 13 ऐसे भी लिख सकते हैं, या M1 S1 डेल्टा टी प्लस M2 S2 डेल्टा टी बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, दोनों को जोड़ के 0 लिखोगे तो क्या होगा, यहां भी हो जाता 13 - 12, यहाँ हो जाता 13 - 15, है ना। अरे इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं ना, आंसर सेम आगे क्या लगाएगा, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, दिमाग में जो आ जाए ओ अभी इससे बनाएंगे, 2 बॉडी है तो ऐसे बना लेंगे, 3 बॉडी है तो जोड़ के बराबर 0 कर देंगे, आंसर सब जगह सेम आएगा। बोलो एम गया इधर कितना 2 SA SA, अरे ऐसे ना, इधर 2 SB ऐसे बराबर, यहां से कुछ निष्कर्ष, जब लाइव में कुछ निष्कर्ष नहीं निकले तो रुको मत, चलते रहो फिर चलो। इसको क्वेश्चन 1 मान लो, लाइव में आप चल रहे हो, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रुको मत, चलते रहो, या प्रॉब्लम आ गया ना, ऐसे बराबर हमको ऐसे थोड़ी निकालना है, हमको तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है जब ए और सी को मिलाया गया, फिर आगे बढ़ो, फिर मिलाओ बी और सी को सिमिलरली, कौन लरली, सिमिलरली when B and C are mixed, बी और सी में कौन लॉस करेगा, बी और सी में कौन लॉस करेगा, सी लॉस करेगा, और बी का लिखवाओ एम एस बी एम चेंज इन टेम्परेचर, बी का पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा 18 माइनस, सी का बोलो एम एस सी का पहले कितना था 20, अब कितना हो जाएगा, तो 20 - 18 के 18 - 20, 20 माइनस एम गया 3SB बराबर 2SC, यहां से भी कुछ निष्कर्ष, चलते ही प्रॉब्लम आ गया, और चले क्या हमें रुक जाना चाहिए कि चलते रहना चाहिए, रास्ता मिलेगा। अगर लाइफ में आगे घना कोहरा हो, घना तूफान हो, घंघोर अंधेरा हो, रुकना नहीं चाहिए, चलता है रहना ही। आइए चलते हैं फिर से, अगेन, कौन गेन, अगेन, ए और सी को मिलाओ, when A and C are mixed, when A and C are, A और C को मिलाएंगे तो कौन लॉस करेगा, A 12 पे और C लॉस करेगा, और A लिखवाओ MSA कितना T - 12, माना कि जब A और C को मिलाए
तो फाइनल टेम्परेचर T हो गया, वही T निकालना है। तो बोलो A का क्या हो जाएगा, MSA T माइनस 12, C का MSC, इसका T माइनस 12, ये दोनों को मिलाएंगे इसका, सही है ना। क्या करें, M से M गया, SA T माइनस 12 बराबर SC। ध्यान से देखो तो हमें इससे क्या चाहिए, प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ऐसे और ध्यान से सुनना, हमें चाहिए क्या, T, अननोन कौन कौन है, या इसमें कितना अननोन है, ये T तो T में है, इसमें कितना अननोन है, 3 अननोन के लिए कितना इक्वेशन, 1 2। अब उल्टा सोच, एज ए स्टूडेंट ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, हमें मिलाना किसको है, A और C को मिला के फाइनल निकालना है। तो हम A और C को मिला के इक्वेशन लिख सकते थे, अरे इक्वेशन लिख सकते हैं ना। जैसे ही इक्वेशन लिखेंगे हमारे दिमाग में कितना अननोन, 1 अननोन के लिए, 2 अननोन के लिए, 3 अननोन के लिए। आप ये लिखो, अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 3 अननोन है। तो हमें सॉल्व करने के लिए A और B को मिलाएंगे तो पहला इक्वेशन, B और C को मिलाएंगे तो, और A और C को मिलाएंगे तो 3 अननोन, 3 इक्वेशन, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आइए पहला और दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखो तो, क्या मैं SB के जगह SA/2 लिख सकता हूं, 3 SA/2 बराबर 2SC। अरे SA बराबर SB बराबर, दूसरा इक्वेशन क्या है, 3SB बराबर, SB के जगह लिख सकते हैं SA/2। बोलो तो SA/SC कितना, ये 2 को यहां ले आओ, ये SC/SA कर लो ना, इसको यहां ले आओ, SC/SA क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3/4। बोलो क्या मैं ऐसे SC/SA 3/4 लिख सकता हूं, अरे ऐसे यहां ले आओ ना, 2 को यहां ले आओ, तो SC/SA 3/, यहां आओ, इसको यहां ले आओ, SC/SA, इसको यहां ले आओ, T माइनस 12, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, 20 माइनस T, SC/SA कितना, यहां रख दो 3/4, T माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कटने वाला, मरने वाला, बचने वाला, वो आएगा 108/7। पहले बोलो कितना बार मिक्सिंग हो रहा है, A और B से एक इक्वेशन, B और C से, A और C से 3 इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन में 3 अननोन है, 3 अननोन में एक मुझे चाहिए, T क्या मालूम नहीं है, SA और SC। तो हम आ गए दोनों का हेल्प लेने, SA बराबर SB बराबर SA/2, हम दूसरा इक्वेशन में SB की जगह रख दिया SA/2, यहां से हम SC/SA लिख सकते हैं 3/4,
बोलो, अरेंज करके लिख सकते हैं सी बराबर 3/। यहाँ जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ऐसे को उधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। तो SC/SA बराबर T - 12 20 - T। SC/SA कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कटने वाला, मरने वाला, बचने वाला। ये हो गया जनरल मेथड। ध्यान से देखो, हर जगह ये शॉर्ट ट्रिक वैलिड होगा, हर जगह। जब भी 3 बॉडी का मिक्सिंग होना तो एवरेज टेम्परेचर निकाल दो आप, पहले 2 का एवरेज निकाल दो, आंसर अबाउट टू सेम होगा, सेम नहीं होगा। बोलो, पहला मिक्सिंग वाला टेम्परेचर कितना है, 13। ए और बी को मिलाए तो कितना है, और बी और सी को, तो तीसरे का जो होगा ना वो एवरेज होगा दोनों का। टी एवरेज बराबर 13 प्लस बाई 2 कर लो, हमेशा वैलिड होगा। अगर 3 बॉडी का मिक्सिंग है, ए बी को मिला है, अब बी सी को मिला है, तो बताओ सी और ए को मिलाएंगे तो कितना होगा। तो तीसरे बॉडी का क्या करना, तीसरा मिक्सिंग में जो एवरेज लिख देना, पहले दोनों का, फिर 13 प्लस 18 31/2 108/7 15 सते, अरे 15 सते 15 दशमलव समथिंग, 15 दशमलव, हमेशा वैलिड होगा ये, हमेशा। जब भी 3 बॉडी का मिक्सिंग होगा सेम नहीं होगा, अबाउट टू सेम होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। — 15.5 ना हो जाएगा, यहाँ 15 दशमलव कितना जा रहा है, 108/7, 15 दशमलव समथिंग, तो ये लगा सकते हो आप। लिखो जल्दी, जल्दी लेके लिखो। लिखने का तरीका समझा क्या, ए बी का प्लस बाय, पहले दोनों मिक्सिंग का जो एवरेज होगा वही तीसरे का होगा। नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं लिखियो अभी तक। और हम तो बोलेंगे 4 लाइन छोड़ दो, घर पे खुद ट्राई करना, क्या करेगा उतार के। जीवन भर उतारते रह जाओगे, फिर कोई फायदा है उतारने से। अब मेरे कहने का भावना नहीं समझेगा कि क्या बोलना चाह रहे। घर पे सेम क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, फंसेंगे, फिर से बनेंगे, फिर नहीं बनेगा तब पीडीएफ देखेंगे। खैर लिख लो, जल्दी लिखो। आ गया था, गुड। शॉर्ट ट्रिक समझ में आया। तीसरे मिक्सिंग का एवरेज टेम्परेचर होगा पहले दोनों का सम बाई 2 और अबाउट टू सेम आएगा, और हर जगह वैलिड होगा ये। जल्दी जो लिख रहे हो जल्दी लिखो। अरे नहाया करो भाई, अभी गर्मी लगेगा। ये ऐसे भी पढ़ाएंगे आगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इतना जान लो, तुम फिजिक्स पढ़ के इंजीनियर तो हो ही, 10% डॉक्टर भी बन जाओगे इस चैप्टर से, इतना जानकारी मिलेगा। अरे भाई हो गया। हो गया।
हो गया भाई। लिखो हीट कैपेसिटी, नया टॉपिक। घर पे इसको अरेंज कर लेना, पीडीएफ देख के कि अपने से। कितना अननोन? 3 अननोन, तो कितना इक्वेशन? एक ए और बी से, एक बी और एक सी और ट्रिक है कि पहले दोनों का जोड़ के भाई 2 से डिवाइड कर दो, हाँ या ना? लिखो हीट कैपेसिटी, 4 लाइन छोड़ दो। हीट कैपेसिटी, और एकदम शांत हो जाओ। देखो हुआ क्या कि मान लो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अभी तक घर के लिए मान लीजिए कुछ भी खरीदे, कढ़ाई, कुकर या कुछ भी, आप देखिएगा उस पर लिखा 2 चीज होता है। एक होता है वाटर इक्विवेलेंट। देखो जब अगर मौका मिले वहाँ हंस लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लेक्चर डिलीवर करने लगे और कंसंट्रेशन कमज़ोर है, फिर ये गड़बड़ी है, फिर गुस्सा यहीं पे आता है। तो जैसे भी तुम नीचे बाल्टी पर आया था या कुछ कर रहा था, ऐसे ही कुछ लोग कर रहे हैं, गलत बात है। जब लेक्चर हम जब नया टॉपिक डिलीवर करने लगे तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है ध्यान से सुनना। हीट कैपेसिटी क्या होता है? कोई भी मटेरियल है, उसका हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 5 कैलोरी डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा जितना भी इंस्ट्रूमेंट है जो गर्म करने में काम आता है, चाहे वो, अब कढ़ाई तो आप आदमी जनरल भी खरीद लेता है, लेकिन अच्छे कंपनी का खरीदोगे तो कार्टून पे लिखा हुआ रहता है। कार्टून रहता है ना जी, तो कार्टून तो कभी पढ़ते नहीं हो कुछ भी। चाहे पानी गर्म वाला, पानी गर्म करने वाला मशीन है, एक से एक ही है कि एक से एक है, सब पे लिखा हुआ रहेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 कैलोरी टेम्परेचर देंगे तो उस सबस्टेंस का, उस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। हम 1 ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, 1 ग्राम की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ये क्या है? आज के बाद जब भी ऐसा कुछ घर में खरीदा के आएगा, ये मान लो अभी एक से एक नहीं है, चाउमीन बनाने वाला कढ़ाई अलग होता है, उसका झपना आता है, एक से एक चीज़ है, तो कार्टून पे लिखा हुआ रहता है। हम मोमो बनाने का जो भी है एलिमेंट, आगे चपलिया देंगे कि सब वो करना नहीं, 1-2 बार हो गया कि यही काम। मतलब देखो यार, हल्का फुल्का हो गया, हंस लिए चलेगा, ऐसे मत किया करो। मान लो कहीं भी 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 कैलोरी हीट देंगे तो कितना से टेम्परेचर बढ़ेगा? 1 ग्राम का कि पूरे सबस्टेंस का? तो बस इतना ही अंतर है। पूरे सबस्टेंस के लिए जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका टेम्परेचर 1 से बढ़ जाए, वो क्या होगा? और 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए जो हम लोग करेंगे वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो खुद से डिफिनीशन बनाओ इसका। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय अ सबस्टेंस बाय, कल सबस्टेंस की जगह क्या लिखे थे? 1 ग्राम, है ना? अब 1 ग्राम की बात, अब पूरे सबस्टेंस की बात करेंगे। बोलो हीट का फॉर्मूला बोल। अगर कहीं भी आपको मास मालूम है, 2 kg पानी है, पानी का आपको स्पेसिफिक हीट मालूम है और चेंज इन टेम्परेचर मालूम है कि आपका पानी 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, तो क्या आप हीट निकाल लोगे? तो हीट कैपेसिटी में बेसिकली होता क्या है, इसको कैलकुलेट करके दे देता है। एम और एस को कैलकुलेट करके आपको दे दिया कंपनी। ये एम और एस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकली। कौन काली? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास। मास किसका? 1 ग्राम का कि पूरे बॉडी का? एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी।
न्यूमेरिकली बोलेंगे कि हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ms डेल्टा टी, उसमें ms को क्या बोलेंगे, और थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय, लिखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर डिग्री सेल्सियस। कौन बतियाते रहता जी, आगे पिट पिटा देंगे कि मौन ठंडा हो जाएगा। थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है, समझाना पड़ेगा। घुनुर 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 करते रहते हो। एक बार बोल दिए कि एक दो बार मौका मिले हंस लो तो एकदम उसको आदतें बना लेना है। अरे सर तो बोल ही देते हैं, पढ़ने में पीछे क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बनाने दिए तो देखो बोला क्वेश्चन क्यों नहीं बना। क्वेश्चन बनाने में आगे रहो, जवाब देने में आगे रहो, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनाने में आगे रहो, तुरंत जवाब देने में आगे रहो, हल्ला करने में आगे, बतियाने में आगे, घुनू घुनू करने में आगे। आप बताइए, आप में से किसी एक स्टूडेंट का गार्जियन अभी गेट पे आया, हम पढ़ा रहे थे, लिख रहे थे, हम अपने सादगी में थे, वो किसी को बतियाते हुए देखे, किस पे क्वेश्चन मार्क उठेगा? गलती कौन कर रहा है? चलो, एमएस को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे लिखेंगे, और हीट कैपेसिटी को तो यूनिट क्या होगा? C बराबर एमएस। मान लो मास को हम ग्राम में लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलोरी पर ग्राम डिग्री, ग्राम से ग्राम, तो बोलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो हीट कैपेसिटी का यूनिट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल। इतना कैलोरी देंगे उस सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर 1 से बढ़ेगा, या इतना जूल देंगे उसको, उस सब्सटेंस को, तो उसका टेम्परेचर, आप इसको केल्विन में लिख सकते हो, सीधे लिख सकते हो, बदलने की जरूरत, क्योंकि यहाँ चेंज की बात है। सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तब लिख सकते हैं 273 प्लस। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं 298 केल्विन, 273 जोड़ देंगे। लेकिन चेंज इन सेल्सियस होगा तो उसे सीधे चेंज इन केल्विन लिख सकते हैं। अरे चेंज में नीचे 100 बराबर था ना, कन्वर्सन जब पढ़ाए थे तो सेल्सियस में भी नीचे 100 था, केल्विन में भी 100, इसलिए चेंज में बराबर होता है वो। अरे रीडिंग स्केल लिखवाए थे, क्या था सेल्सियस में? C माइनस 0 बाई 100 माइनस, केल्विन में क्या था? K माइनस 273, K माइनस बाई 373 माइनस 273, तो चेंज बराबर है ना। तो हम यहाँ पे केल्विन भी लिख सकते हैं, हिंदी में कहीं भी लिख लेना। सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 का प्लस माइनस करते हैं। चेंज में ऐसा कोई जरूरी
चेंज इन सेल्सियस मतलब चेंज इन केल्विन, तो हम यहाँ पे केल्विन भी लिख सकते हैं। यूनिट का अच्छा खासा यूज है, इसलिए एकदम कंफ्यूजन नहीं। बोलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब समझाओ, 1 ग्राम को 1 कैलोरी देंगे हीट तो कितना से टेम्परेचर बढ़ेगा? जूल में बोलो 4200 जूल बाय केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन में लिख सकते हैं। 1 कैलोरी बराबर इतना, 1 कैलोरी बराबर इतना कि अरेंज करके इतना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4200 जूल पर केजी सेल्सियस भी लिख सकते हो। और बोलो हीट कैपेसिटी का यूनिट कैलोरी बाय डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इतना कैलोरी देंगे तो इतना से बढ़ेगा टेम्परेचर, या जूल बाय डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं? डिग्री सेल्सियस को केल्विन की चेंज इन डिग्री सेल्सियस को केल्विन। क्लियर? अब न्यूमेरिकल अंतर एक बार, 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और 4 कैलोरी बाय डिग्री सेल्सियस में अंतर क्या है? 4 कैलोरी हीट देंगे तो 1 ग्राम का कितना से बढ़ेगा? और 4 कैलोरी देंगे तो ये हो गया स्पेसिफिक, ये हो गया, ये अंतर है दोनों में। क्लियर? अब लिखो वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट चलो पानी कैसे गर्म करते हो? हाथ में रख के कि पानी पी के गैस चूल्हा में बैठ जाते हो? ऐसा थोड़ी होगा कि हमको पानी गर्म करना था हाथ पे लेके ऐसे रख दिए, या 1 किलो पानी गर्म करना था 1 किलो पानी कैसे चूल्हा पे उलझ दिए। किस में रख के गर्म करते हैं? किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में। अब बताओ, अगर मुझे पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए जितना हीट मुझे देना है उतना ही हीट देना पड़ेगा कि उससे ज्यादा देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मुझे उस मटेरियल को भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया वाटर इक्विवेलेंट का। आप कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जैसे हीट कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है वैसे ही उस मटेरियल में वाटर इक्विवेलेंट लिखा हुआ रहता है। आप देखना आज बात घर में कुछ भी खरीदा के आया, कुकर, कढ़ाई, कंपनी का हम बोल रहे हैं, वो हर एक माल वाला नहीं एक होता है हर एक माल वाला, वो नहीं, कंपनी का बोल रहे हैं। तो उसमें ये भी लिखा हुआ रहेगा कि इस मटेरियल का इतना है, और ये भी लिखा हुआ रहता है। आज बात जरूर कार्टून पढ़ना, ठीक? तो देखो सिंपल बात है, पानी गर्म करने के लिए हम कोई बर्तन यूज किए, पानी को अगर हीट देना है तो हमें उतना ही देना पड़ेगा जितना से गर्म हो कि ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन भी गर्म, बर्तन भी हीट लेगा भाई, बर्तन भी। तो क्या है वाटर इक्विवेलेंट? देखो ध्यान से, मान लो हम ये कंटेनर लिए, कंटेनर पानी मस्त एकदम भर दिए, गैस चूल्हा लगा दे, गैस चूल्हा पर रख दिए। देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या है? हीट दिए, जितना हीट से कंटेनर का 1 ग्राम का मास जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट से कंटेनर के 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना से बढ़ गया? उतना हीट से
हम कितना पानी गर्म कर सकते हैं? सुनना ध्यान से, मैंने हीट दिया, उस हीट से कंटेनर का 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जितना हीट हम यूज कर रहे हैं, उतना हीट से हम कितना पानी गर्म कर सकते हैं? उस पानी का अमाउंट क्या कहलाएगा? सुनना ध्यान से, क्या दिए? पहले पानी को दिए कि कंटेनर को दिए? आपके हीट से कंटेनर के 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना से बढ़ गया? क्या उस हीट से अगर ये कंटेनर नहीं रहता तो हम उतना पानी गर्म कर सकते हैं? हाँ या ना? तो जितना हीट से कंटेनर के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, उतना ही हीट से हम कितना पानी गर्म कर सकते हैं? इस पानी के अमाउंट को क्या बोलेंगे? बैठा दिमाग में? कितना मास का बात कर रहे हैं? किसके मास का? कितना से बढ़ाना है? तो हीट देंगे ना, उस हीट से कितना पानी का मास, उस पानी के मास को अमाउंट को क्या बोलेंगे? जैसे बताओ, हम बोले कि पानी 2 किलो भरा हुआ है कंटेनर में। पानी कितना भरा हुआ है? इस कंटेनर का इक्विवेलेंट है 500 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम। तो हम 500 ग्राम से समझ जाएंगे कि हम 500 ग्राम को उतना ही हीट दे रहे हैं जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। पानी के अमाउंट को 1 ग्राम से नहीं तोल रहे हैं। 1 ग्राम किसका ले रहे हैं? अब 1 ग्राम को गर्म करने में, 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना से बनाने में जो हीट दे रहे हैं, वो हीट किसको चाहिए? तो वो वाटर के अमाउंट को क्या बोलेंगे? अरे ध्यान से समझो ना, बोलो। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? MS डेल्टा टी। सिंपल समझो, बोलो। हीट का फॉर्मूला MS डेल्टा टी। किसका मास? किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कितना से बढ़ाना है? बस यही चीज तो बोल रहे हैं। किसका मास, किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इतना हीट से कंटेनर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? इतना हीट से कितना पानी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं? उस पानी के अमाउंट को क्या बोलेंगे? इसको पानी के बराबर कर, बोल। पानी का मास, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना से बनाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से। गया? तो बोलो MW यहां से क्या होगा? MC/SC बाय, यही कहलाएगा वाटर इक्विवेलेंट। अब खुद की भाषा में अगर हिंदी में लिखना हो, ये न्यूमेरिकल टर्म है, इसको न्यूमेरिकली दिमाग में डालना है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर आप लोग खुद बोलोगे। जितना हम हीट दिए, जितना हीट हम जिससे कंटेनर का टेम्परेचर कितना से बढ़ गया, क्या उतना हीट से हम कुछ पानी गर्म कर सकते हैं? तो उस पानी के अमाउंट को क्या बोलेंगे? कितना हीट दिए? MC/SC। इतना हीट से हम कितना पानी, उस पानी के अमाउंट को क्या बोलेंगे? अब बोल। पानी 2 kg है बाल्टी में। पानी कितना है? और बाल्टी का वाटर इक्विवेलेंट है 500 ग्राम। तो हम समझ जाएंगे पानी में, बाल्टी में पानी 2.5 किलो। नहीं समझा? बाल्टी में पानी कितना और वाटर इक्विवेलेंट कितना? तो 500 ग्राम का मतलब क्या है? जितना हीट चाहिए 500 ग्राम को, उतना ही कंटेनर के 1 ग्राम को चाहिए।
तो हम बाल्टी का पानी कितना मान लेंगे? 2.5 किलो मान लेंगे ना, या तो ऐसे कर लो, ना तो ओरल मान लो 2.5 किलो। चलो पानी 2 किलो है और वाटर इक्विवेलेंट है 250 ग्राम। इसका क्या मतलब है? 250 ग्राम को उतना ही हीट चाहिए जितना कंटेनर को 1 ग्राम को चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, 2 किलो कि 2 किलो प्लस 250 ग्राम? फार्मूला वही रहेगा, लिखो इसको। गैस से चूल्हा बना रही है, जल्दी लिख। अरे एक न्यूमेरिकल टर्म है, इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, सीधे क्वेश्चन में यूज होगा। बोलना शुरू करो अपनी भाषा में सब लोग। एक ग्राम नहीं बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म है। पूरा कंटेनर भी लोगे तो कोई दिक्कत हो गया जी। ओवरऑल इजी शब्दों में क्या बोलेंगे? जितना हीट से कंटेनर का टेम्परेचर कितना से बढ़ गया, उतना हीट से कितना पानी गर्म कर सकते हैं, उस पानी को क्या बोलेंगे? बोल, कंटेनर में पानी है 2 kg और उसका इक्विवेलेंट है 500 ग्राम, तो पानी टोटल कितना है? बढ़ा देंगे, या तो अलग अलग बनाओ या बढ़ा दो। अब एक क्वेश्चन में लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बोलना है बनेगा कि नहीं बनेगा। बाल्टी में पानी है 2.5 किलो या 2 किलो, उसका वाटर इक्विवेलेंट है 250 ग्राम। पानी कितना और वाटर इक्विवेलेंट कितना? आपने जितना हीट दिया उससे उसका टेम्परेचर हो गया 5 से 10। बोलो कितना हीट दिया, क्या करेगा, जल्दी बोल। क्यू बराबर बाल्टी में पानी कितना है, बाल्टी का इक्विवेलेंट वेट। आपने इतना हीट दिया कि उसका टेम्परेचर 5 से क्या हो गया? बोल हीट कितना दिया, एमएस। 2 किलो कि 2 किलो प्लस 250 ग्राम? बोल एस। एस किसका, पानी का कि बाल्टी का? बाल्टी का। बाल्टी पानी में है ना, सॉरी पानी में ना बाल्टी है। अरे हो गया भाई। एस किसका लेंगे, डेल्टा डी कितना? 5 से 10 तो 10 - 5। एक और कर ले, बाल्टी में पानी है 5 किलो, बाल्टी में पानी है 5 किलो, उसका वाटर इक्विवेलेंट है 700 ग्राम। बोलो ना, इतना जितना हीट दिया उससे उसका टेम्परेचर हो गया 15 से 22। बताओ कितना हीट दिया? क्यू बराबर मास, पानी कितना था पहले और वाटर इक्विवेलेंट, तो 500 प्लस मतलब 5.7। 5. एस किसका, बाल्टी का। डेल्टा डी कितना, 15 से 22 तो 22 माइनस। और ओवरऑल डिफिनीशन क्या बोलेंगे, सिंपल शब्दों में, जितना हीट से कंटेनर का टेम्परेचर कितना से बढ़ गया, उतना ही हीट से हम कितना पानी गर्म कर सकते हैं, उस पानी के अमाउंट को क्या बोलेंगे? बस लिखो, फेज चेंज। अगला टॉपिक,
बोलो, आइस पानी बन गया था, आपने आइस से एनर्जी लिया कि दिया? अब यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देगा, जवाब देना नहीं है। आइस पानी बना था, आपने एनर्जी दिया कि लिया? पानी बर्फ बन गया तो दिया कि लिया? फ्रिज का क्या काम है? आइस में से हीट को खींच लेना। ms डेल्टा टी खींच लेता है वो, और फेज चेंज होगा तो हीट का नया फॉर्मूला आएगा ml, जो यही पढ़ रहे हैं। हीट का दूसरा फॉर्मूला क्या आने वाला है? अब ये कब लगाएंगे? जब फेज चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, हाँ या ना? लिक्विड जब वेपर बना तो आपने एनर्जी दिया कि लिया? दिया ना भाई। वाटर बॉयल हुआ, अब बॉइलिंग ही कहलाएगा वेपर स्टेट। आप 100 पे ले जाओगे वाटर को तो वेपर में चला जाएगा। और अभी उसका मेन कॉज जानेंगे कि वेपर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, इवेपोरेशन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, सब एक ही चीज़ के अंतर है, अभी तुरंत जानेंगे हम लोग। तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। आइस पानी बना तो हमें एनर्जी, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो भी एनर्जी देना पड़ेगा। इसी घटना को क्या बोलेंगे? फेज चेंज। लिखो, आप यहाँ गैस भी लिख सकते हो, वेपर भी लिख सकते हो। थोड़ा भी लाशरम नहीं, लाशरम घोर के पी गया है एकदम। गधा के शरीर सुबसुबाता है ना, हंसो मत हर बात पे। वो दीवार से रगड़ा लेता है, धोबी को कहता है मुझे पीटो, शरीर में खुजली हो गया है। अब वही बात है कुछ स्टूडेंट का, जब तक मार नहीं खाएगा, डांट नहीं सुनेगा, तब तक वो रगड़ा लेते रहता है। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो भी हीट देना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो भी हीट, और वापस आएंगे तो हीट। ठीक, इस घटना को बोलेंगे फेज चेंज। क्या बोलेंगे? चलो, अब आगे का कार्यक्रम समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। ये लिख के रुक जाओ। ये बताओ, टेम्परेचर का असली मीनिंग क्या है? टेम्परेचर इज बेसिकली एनर्जी रिलेटेड टू पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। जितना टेम्परेचर उतना ज्यादा एनर्जी। जैसे मान लो सबसे ज्यादा किसमें क्लोजली पैक एटम्स रहेंगे? सबसे ज्यादा सॉलिड में पैक रहेगा। उसके बाद एटम अपने लैटिस पॉइंट पर रहता है। लैटिस मतलब जालक। जैसे तुम्हारा भी जगह कहलाएगा लैटिस। अभी सब लोग बेंच बैठे हुए हैं, तुम्हारा लैटिस ये है, तुम्हारा लैटिस ये है। एटम जहाँ रहता है उसे क्या बोलते हैं? लैटिस। मालूम होगा, जालक पॉइंट उसे बोला जाता है। अब मान लो इस क्लासरूम का टेम्परेचर अभी 25 है, 15 है, जो भी है। बैग है, कॉपी है, आपका बोतल है, कलम है, ये सब मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम अपने अपने जगह पे है। सॉलिड है तो वो एकदम टाइटली बंधे हुए हैं। अब बाहर से एनर्जी आया, या अभी एनर्जी है, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सारे मॉलिक्यूल के एटम अपने जगह वाइब्रेट करेंगे, अपने ही जगह। टाइटली क्लोज है वो सॉलिड के पार्टिकल्स। 5 पे है तो मान लो टेम्परेचर बढ़ गया 10, सुनना ध्यान से, और टेम्परेचर बढ़ा दिए, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा वाइब्रेशन। ठीक, अभी क्या मेरा फेज चेंज हुआ? सॉलिड है, मान लो आयरन का कोई ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, उसको बाहर से हीट प्रोवाइड किए,
पहले आयरन का ब्लॉक 25 पे रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। कहीं भी रूम टेम्परेचर लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे? तो 25 डिग्री सेल्सियस में उसके सारे पार्टिकल ढे ढे कर रहे हैं, ढे 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 खूब। बाहर से हम टेम्परेचर 50 कर दिए तो ढे ढे बढ़ा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया? ढे ढे ढे। अब इतना ना हीट दिया कि पिघल गया, इतना ना हीट दिया कि तो पिघलते समय हुआ क्या, ये ध्यान से सुनो। क्या जब वो रूम टेम्परेचर पे था, किस टेम्परेचर पे था? रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस 1 kg आयरन के ब्लॉक में जितने भी एटम है वो अपने जगह है, अपने जगह चुपचाप है या वाइब्रेट कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा है और वाइब्रेशन बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा है। अब इतना ना बढ़ा दिया कि वो पिघल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा जब टेम्परेचर हम मैक्सिमम से ज़्यादा करते हैं तो बगल वाले से बॉन्ड तोड़ लेता है, बगल वाले से टाइटली पैक है। मतलब हम तो अभी एक का बात करें, हम अकेले मान रहे हैं, असंख्य पार्टिकल एक दूसरे से एकदम बॉन्ड बनाए और टाइटली पैक, अपने ही जगह है, सब अपने जगह। 25 पे 50 100 आप 100 से जैसे ही ज्यादा किए, मान लो हम 1 2 3 4 5 असंख्य पार्टिकल हम ही कर रहे हैं कि सब कर रहा है? आप इतना ना ज्यादा दे दिए, अब वो एनर्जी जो बाहर से आ रहा है वो मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, वो एनर्जी 2 पार्टिकल के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, वो सेपरेट करेगा वो। और जैसे ही सेपरेशन हुआ वो अपना फेज चेंज कर लिया, सॉलिड लिक्विड बदल जाएगा, आइस पानी बन जाएगा, पानी हमारा वेपर स्टेट में चला जाएगा, जहां पे आप बॉयल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो टेम्परेचर किसी भी मॉलिक्यूल के एटम का इंडिविजुअल एनर्जी नहीं बढ़ाता है, वो एनर्जी चला जाता है बॉन्ड को ब्रेक करने में, और वी कैन से इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे ही सेपरेशन इंक्रीज होगा, पहले टाइटली पैक है, सब असंख्य पार्टिकल अपने जगह ढे 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 कर रहा है। हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाए, शुरुआत में जैसे मान लो हम 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू करते हैं, जहां पे वो पिघल रहा है, मान लो वो 1000 है, 1000 डिग्री सेल्सियस से कोई पिघल रहा है, मान लो 25 से 1000 तक जाएंगे तो क्या होगा? 1000 हो गया पिघलने वाला, 1000 क्या हो गया? तो मान लो 25 में 50 किया, अपना टेम्परेचर हम बढ़ा लिए, मतलब वाइब्रेशन बढ़ा लिए, 100 वाइब्रेशन बढ़ा लिए, 200 वाइब्रेशन बढ़ा लिए, 800 वाइब्रेशन बढ़ा लिए। मान लो 800 के बाद वो पिघलने को आने वाला है। 800 के बाद 800 के बाद जैसे ही बाहर से एनर्जी बढ़ाया, अब मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब हम अगल बगल वाले से बॉन्ड तोड़ लेंगे, अगल बगल वाले से। अब जैसे ही बॉन्ड टूटा, या बॉन्ड टूटने का मतलब सेपरेशन बढ़ जाना, क्या बढ़ जाना? तो जब सेपरेशन चेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताओ, जब फेज चेंज हुआ, सॉलिड किस में बदला, या लिक्विड या वेपर में? तो क्या टेम्परेचर बढ़ा? ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो एनर्जी गया कहां? और वी कैन से इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है, क्या हमें फेज चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट देना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड में भी देना पड़ेगा, लिक्विड से क्या हमें फेज चेंज करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा? क्या वो एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाता है? फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर सेम रहता है, फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी गया वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ाई, वो बॉन्ड तोड़ा, सेपरेट किया। तो इसे ऐसे लिखेंगे, ड्यूरिंग फेज चेंज या इन फेज चेंज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या देयर इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज। द एनर्जी गिवन टू द सबस्टेंस do not go to increase the individual energy of the molecule, it goes to
increase the separation between the molecule, or we can say to break the bond between the molecules. This phenomenon is called fisting. यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हीट, आएंगे तो हीट, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हीट। तो अब दो बात बोल सकते हो कि जब भी हमारा फेज चेंज होगा वहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा, तो फिर एनर्जी कहाँ जाता है? इस बात को ध्यान रखोगे तो अपने आप क्वेश्चन बना लोगे आप, है ना। सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए कितना चाहिए, लिक्विड से गैस बदलने के कितना चाहिए, ये अगले दिन बताएंगे। क्लियर? अभी जो चीज़ बोले हैं वो पीडीएफ में लिखा हुआ रहेगा, लिख लेना आगे। चलिए